हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एन ऑफ फर्स्ट ईयर हेल्थ प्रमोशन, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। हेल्थ प्रमोशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। शॉर्ट में ही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, इतना ही बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यकृत और कार्य। तो यकृत क्या होता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर बात करें कि यकृत क्या है, तो यकृत जो होता है, अगर पूछे तो मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके भार की बात करें तो 1.5 kg होता है। वहीं यकृत के 3 खंड होते हैं। यकृत के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यकृत मतलब कौन कौन सा कार्य करता है? तो यकृत जो है यह एक मेटाबॉलिक कार्य करता है, मतलब भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायक होता है। भंडारण का कार्य करता है, मतलब इसमें भंडारण की भी कार्य होते हैं। और श्रावण कार्य, मतलब यहाँ से सिक्रेशन भी होता है। तो कुल यकृत के जो कार्य हैं वो 3 होते हैं। और यकृत का जो भार होता है वो 1.5 kg होता है। और यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अग्नाशय पर कार्य लिखने के लिए बात किया है, तो अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय की हम चर्चा करते हैं। आई होप थोड़ा नॉइज़ जा रहा होगा आज, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा उतना। अग्नाशय जो होता है यह एक मुलायम चपटी ग्रंथि होती है। इसका भार 60 ग्राम तथा लंबाई जो होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी कलर की बात करें तो कलर जो होता है वो पेल ग्रे कलर होता है। तो अग्नाशय, जिसको हम इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, वह एक मुलायम चपटी ग्रंथि होती है। और ये एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करता है। मतलब इसको हम मिक्स्ड ग्रंथि भी कह सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में यही एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि बाह्यस्रावी के रूप में और अंतःस्रावी के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। और ये पेलेग्रा कलर का होता है और 60 ग्राम का होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो जाती हैं तो आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से भी। अग्नाशय के 3 भाग होते हैं। अग्नाशय के कितने भाग होते हैं? तो अग्नाशय के भाग की बात करें तो अग्नाशय के 3 भाग होते हैं। यह एक स्वच्छ क्षारीय तरल रस स्रावित करती है, जिसे अग्नाशयिक रस कहते हैं। अग्नाशयिक रस जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो अग्नाशय में 3 प्रकार के जो जूस होते हैं वो भी स्रावित होते हैं। तो मैंने बताया ना कि ये एक अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करता है। अंतःस्रावी वो ग्रंथियाँ होती हैं जो आंतरिक रूप से स्रावण करती हैं, और बाह्यस्रावी वैसी ग्रंथियाँ होती हैं जो बाह्य रूप से सिक्रेशन करती हैं। बाध्यता स्नायु विकृति लिखिए। तो बाध्यता स्नायु विकृति क्या होती है? तो ये देखिए हेल्थ प्रमोशन का पार्ट है। तो इसे ही OCP कहा जाता है। इसे अगर शॉर्टकट में देखें तो इसको OCP भी हम कह सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा विचार एक ही काम को बार बार करने पर मजबूर कर देते हैं, तो वो OCP नहीं, OCD, हाँ OCD कहलाते हैं। इसको हम जुनूनी बाध्यकारी विकार में बाध्यकारी जो मतलब बिना वजह के विचार और भय होते हैं, जो बाध्यकारी व्यवहार में बदल जाता है। लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होते हैं और जीवन भर बदलते रहते हैं। अब इसको मैं समझाती हूँ कि क्या है। OCD एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक ही कार्य को बार बार करने की इच्छा होती है, हमारे अंदर भय या चिंता रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने जो ताला और चाबी है, मतलब दरवाजे में आपने ताला लगा दिया, फिर आपको ऐसा विचार आता है कि आपने अभी ताला नहीं लगाया। आप थोड़ी दूर जाते हैं, फिर आकर चेक करते हैं कि हाँ हमने ताला लगाया है कि नहीं। फिर उसके बाद आप जब थोड़ी दूर जाते हैं, फिर आप आपको लग जाता है हाँ ताला लग गया है। फिर जब आप थोड़ी दूर जाते हैं, फिर आपके मन में शंकाएं होती हैं, विचार आता है कि नहीं ताला नहीं लगा है। फिर आप वापस आकर ताला चेक करते हैं। तो ये होता है OCD। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी देख सकते हैं, जैसे कि टेबल रहता है, आप बार बार टेबल को साफ़ करते हैं, आपके अंदर ये आता है कि नहीं ये टेबल साफ़ नहीं है, जबकि टेबल बार बार अच्छी तरीके से आप साफ़ करते हैं। फिर भी आपके अंदर OCD के थ्रू ऐसे विचार आते हैं जिससे कि आपको लगता नहीं ये टेबल साफ़ नहीं है, और बार बार आप उसको साफ़ करते रहते हैं। तो ये होता है OCD। त्वचा की बनावट के बारे में लिखिए। तो त्वचा की बनावट है, त्वचा हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से ढकती है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका सतही क्षेत्र जो होता है वो लगभग 2 mm है, तथा इसकी मोटाई की बात करें तो 1 से 2 mm होता है।
त्वचा में ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि नाखून होते हैं, कुछ क्या सारे बाल्स होते हैं त्वचा में ही होते हैं। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। देखो, त्वचा जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है अगर कोई बात करें, और त्वचा जो होता है वो हमारी आंतरिक जो भाग होते हैं उनको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि जो भी माइक्रो बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस आते हैं तो सबसे पहले हमारी त्वचा से लड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं जा पाते हैं, मतलब अंदर बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, इसी त्वचा की वजह से ही। त्वचा जो होता है एक सुंदरता देने का भी कार्य करता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक तो कंकाल है, कंकाल का ढांचा है, कैसा ही लगेगा सोचिए आप खुद ही। तो एक त्वचा ही होता है जो हमारे शरीर को सुडौल बनाता है, अच्छा बनाता है, आकर्षक बनाता है। तो यही त्वचा जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे बाहरी परत होता है, डर्मिस होता है जो सेकंड लेयर होती है, और हाइपोडर्मिस जो होता है वो तीसरी लेयर होती है। तो इसके कुल 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया। ये आया था, मतलब कि वो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ऑक्सीजन की कमी, फिर डॉट डॉट दे देगा, फिर आपको लिखना रहेगा तो क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये डॉट डॉट रहेगा, तो वो यकृत होती है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कुल 4 प्रकार के होते हैं। गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो एक गर्भवती को 2500 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, और एक अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 2200 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से वाइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिजोफ्रेनिया क्या है, तो सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकृति है, और हर्ट कितने ग्राम का होता है, तो हर्ट 250 ग्राम का होता है। F7 को हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है, और इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है। अगर माँ में इसकी कमी रहती है तो बच्चे का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नामक बीमारियां हो जाती हैं। अफसोसनुमा का आगे का मुझे नहीं पता है कि क्या इसमें मतलब जोड़ी बनाने के लिए दिया गया था, जो मैच रहता है मैचिंग करने के लिए, तो इसलिए पता नहीं क्या है इसका। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 20.96 होती है। बात करें ट्रू एंड फॉल्स की, तो ट्रू एंड फॉल्स में मीजल्स है। मीजल्स जो होता है वो 13 मंथ पर लगता है, ये बात बिल्कुल गलत है। मीजल्स 9 मंथ पे लगता है, तो ये गलत है। और मीजल्स की बात करें तो ये सबक्यूटेनियस मार्ग से लगता है। MMR का टीका मतलब मीजल्स, मम्स, रुबेला तीनों का कंबाइंड, जैसे तीनों एक ही साथ दिया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि विडाल टेस्ट जो होता है वो विडाल टेस्ट के लिए, वो डिप्थीरिया के लिए टाइफाइड के लिए ही किया जाता है। शरीर पर कुल 306 बोन्स होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। शरीर में कुल 206 बोन होते हैं। और अगर बात करें कि चाइल्ड की, तो चाइल्ड में लगभग 300 बोन्स आते हैं। अगर यही बात किया होता कि चाइल्ड के होते हैं 300 बोन्स तो लगभग सही हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ है शरीर में, तो शरीर में अगर कहेगा तो मतलब हम एक एडल्ट का लेकर चलेंगे। बॉडी की सबसे छोटी इकाई ऊतक होती है, तो बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो टिश्यू नहीं होती बल्कि सेल होती है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। मनोरोग को विद्युत आघात चिकित्सा देते हैं, तो ये बात सही है कि मनोरोग को आघात चिकित्सा देते हैं। लीवर फंक्शन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को समझाइए। मानसिक रोग से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता। अच्छा, कोशिका का सचित्र वर्णन करें, तो इसमें आपको कोशिका को बनाना है, कोशिका को इस तरीके से कुछ बनाना है। फिर इसमें कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहाँ पे लाइसोसोम होता है, कहाँ पे केंद्रक होता है, तो इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं, मतलब आप अच्छे से देख के बना सकते हैं। तो कोशिका क्या होता है, तो कोशिका अब इसमें सचित्र वर्णन करने की बात किया है, तो आपको कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको लिखना है, कहाँ पे लाइसोसोम होता है उसको लिखना है, कहाँ पे केंद्रक होता है उस सबको भी लिखना है। कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ये 3 प्रकार की होती है। इसमें कोशिका भित्ति होता है, कोशिका द्रव होता है और केंद्रक होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट्स होते हैं। कोशिका भित्ति कौन सी होती है, जो कि किनारे की लेयर होती है, उसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। जो इसमें फ्लूइड भरा रहता है उसको हम कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, और इसी में एक केंद्रक पाया जाता है जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा कोशिका के बारे में लिखना भी है और उसका फिर उसके बाद सचित्र वर्णन भी करना है।
बात करें बेड बाथ की एंड टाइप्स की, तो बेड बाथ जो होता है वो बच्चों में दिलवाया जाता है या फिर जो भी ऐसे रोगी होते हैं जो अपनी दैनिक क्रियाओं को अपने खुद से नहीं बात कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये कार्य किया जाता है। बिस्तर स्नान से तात्पर्य है ऐसे मरीज को नहलाना जो शैय्याग्रस्त हैं, जिनमें स्वयं नहाने की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता नहीं है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य सिंपल सी बात है, बात का मतलब होता है अगर हम